अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली आवाज़ के डेली बुलेटिन आलमी शब-ओ-रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आलम इस्लाम से अहम खबरों के इस बुलेटिन को शुरू करने से क़बल पेश हैं चंद सुर्ख़ियाँ। अफ़गानिस्तान से इनख़ला के बाद अमरीका के इराक़ में भी जंगी मिशन के तकमील का ऐलान, मुल्क से निकलने बढ़ रहा है दबाव। ट्यूनिस के वज़ीर आज़म को सदर ने किया बरतरफ, मुल्क में फिर आमरीत की दस्तक, इनक़लाब ट्यूनिस की दूसरी लहर की उम्मीद। ओलंपिक में जिनसी हरासानी के खिलाफ जर्मन ख़वातीन खिलाड़ियों ने मुकम्मल लिबास पहन खेलों में लिया हिस्सा, मिसाल की क़ायम। सेहूनी रियासत इसराइल ने फ़लस्तीनी माहीगिरी की हद में की तख़फ़ीफ़, 12 समंदरी मील को किया निस्फ़। और बोस्निया में अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्लिम नस्ल कुशी के खिलाफ फ़ैसले की मुखालिफत में सर्बियाई लीडरों का इंतज़ामिया से बाइकआउट का ऐलान। अफ़गानिस्तान से इनख़ला के बाद से इराक़ से भी अमरीकी फ़ौज के इनख़ला का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि साल के अख्ताम तक इराक़ में अमरीकी जंगी मिशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी जल्द ही अफ़गानिस्तान के बाद से इराक़ से भी अमरीकी फ़ौज निकल सकती है। बाइडन के इस ऐलान को इराक़ में ज़मीनी सूरत हाल में बेहतरी से ताबीर किया जा रहा है। इराक़ में इस वक्त 2500 अमरीकी फ़ौजी तैनात है और उनका मरकज़ी किरदार मुआवनत का ही है। इराक़ और शाम के एक वसीतर इलाक़े में इस्लामिक स्टेट के कब्ज़े के बाद अमरीका ने वहाँ अपनी फ़ौजी तैनात की थी, जिसका मकसद इराक़ी फ़ौज की मदद करना था। ये बात अहम है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में भी अपना अस्करी मिशन ख़त्म करके फ़ौजी वापस बुलाने का काम जारी रखा हुआ है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि इस बरस के अवाख़िर तक अमेरिका इराक़ में भी अपना जंगी मिशन ख़त्म कर देगा, जिसके बाद लड़ाई में हिस्सा लेने के बजाय अमेरिका इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर्फ तरबियत और सलाह व मशवरा फराहम करेगा। हालांकि अमेरिका ने जिस नए मनसूबे का ऐलान किया है उसमें इराक़ से फ़ौजी इनक़ला की बात नहीं कही गई है, बल्कि वो मौजूद रहेगी। ताहम जंगी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बजाय इराक़ी फोर्सेस को तरबियत देने के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और सलाह व मशवरा फराहम करेगी। लेकिन माहिरीन के मुताबिक इराक़ से भी इनक़ला का अमेरिका का ये पहला कदम है। ट्यूनिस के वज़ीर आज़म हिशाम मिशेशी को बरतरफ करने के बाद से मुल्क के सदर कैस सईद ने इंतज़ामी इख्तियारात खुद ही संभालने का ऐलान किया है। इसके बाद अवाम ने हुकूमत मुखालिफ मुज़ाहिरे किए। सदर कैस सईद ने वज़ीर आज़म हिशाम मिशेशी को बरतरफ करने के बाद कहा कि वो एक नए वज़ीर आज़म की सरबराही वाली हुकूमत की मदद से इंतज़ामी उमूर का इख्तियार खुद संभालेंगे। कैस सईद ने ट्यूनिस की पार्लिमान को भी आइंदा 1 माह के लिए मुअत्तल करने और तमाम नाइबीन के इख्तियारात को भी मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अल-गनूशी की मुतदिल इस्लामी जमात अन-नहज़ा ने वीडियो पोस्ट में ट्यूनिस की आवाम से सदर की इस बगावत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने की अपील की है। याद रहे, ट्यूनिस में 2011 के इनक़लाब के बाद से ही सियासी अदम इस्तेहकाम जारी है। सियासी रहनुमा ऐसी हुकूमतें क़ायम करने में नाकाम रहे हैं जो देरपा हो। गुज़िश्ता 1 बरस से भी कम अरसे में हिशाम मिशेशी की ये तीसरी हुकूमत थी। खेलों के मुकाबलों में ख़वातीन के लिबास में जिनसी कशिश पैदा करने के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल के तौर पर जर्मन जिम्नास्टिक टीम ने टोक्यो में मुनाक़िदा ओलंपिक्स मुकाबलों के दौरान फुल बॉडी सूट पहनकर शिरकत की। जर्मन खिलाड़ियों का ये फ़ैसला ख़वातीन का अपना लिबास चुनने के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक हालिया बरसों में बड़े पैमाने पर जिम्नास्टिक के खेलों को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद के वाक़यात का सामना रहा है, जिसके बाद खिलाड़ियों की हिफाजत के पेश नज़र नए ज़ाब्ते मुतारिफ़ करवाए गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी मुक़ाबलों में जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढाँपने वाले लिबास की इजाज़त है, लेकिन इससे पहले ऐसा अमल हमेशा मजहबी बुनियादों पर किया गया और जर्मन खिलाड़ियों ने कम कपड़ों को तर्क करते हुए फुल बॉडी सूट पहनकर आलमी तौर पर ख़वातीन खिलाड़ियों के लिए नई राहें मुतय्यन की हैं। इससे कबल भी कई जर्मन ख़वातीन खिलाड़ियों ने यूरोपियन चैम्पियनशिप में भी जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा छुपाने की ग़र्ज़ से फुल बॉडी सूट पहना था। आपको बता दें कि जर्मन टीम का ये फ़ैसला हालिया सालों में ख़वातीन के साथ बदसलूकी के मुतअद्दिद स्कैंडल्स के सामने आने के बाद आया है, जिसके बाद आलमी जिम्नास्टिक तंजीम को कड़ी तनक़ीद का सामना करना पड़ा था। अमेरिका में टीम के साबिक़ कोच डॉक्टर लेरी नासर को गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान 265 ख़वातीन खिलाड़ियों पर जिनसी हमलों में मुलविस होने का जुर्म साबित हुआ था और उन्हें 100 साल से ज़ायद जेल में क़ैद रखने की सज़ा सुनाई गई है। दहशतगर्द रियासत इसराइल ने फ़लस्तीन पर मज़ालिम की कड़ी में एक और सहबाब जोड़ दिया है। इसराइल ने अब फ़लस्तीन के अशकोल इलाक़े में बारूदी गुब्बारों के फटने के सबब फ़लस्तीन के माहीगिरी इलाक़े को आधा कर दिया है। फ़लस्तीन अथॉरिटी, जो कि इसराइल के ज़ेर एहतमाम चलती है, उसने बताया कि इसराइल ने फ़लस्तीनी माहीगिरी के इलाक़े में तख़फ़ीफ़ करते हुए 12 नॉटिकल मील से कम करते हुए उसे 6 नॉटिकल मील कर दिया है। हालांकि इसराइल का यह फ़ैसला गैर क़ानूनी है, क्योंकि ओस्लो माहदे के तहत इसराइल फ़लस्तीन को 12 नॉटिकल मील से कम फासला माहीगिरी को नहीं दे सकता। इसके बावजूद इसराइल ने बददियानती करते हुए अब तक मुनसिफ़ाना रवैया कभी इख्तियार ही नहीं किया।
मई 2021 से हमलों से कबल इसराइल ने फ़लस्तीनियों को 15 नॉटिकल मील फराहम की थी, लेकिन हमलों के बाद उसे कम करते हुए 12 नॉटिकल मील कर दिया गया था और अब माहीगीरी के लिए मज़ीद सरहद कम करते हुए उसे 6 नॉटिकल मील तक ही महदूद कर दिया गया है। गज़ा के साकिनान गुज़िश्ता कई सालों से इसराइल और मिस्र के दरमियान मुहासिलती ज़िंदगी जीने मजबूर हैं, लेकिन मजहबी इंतहा पसंदी और दज्जाल के पैरोकारी के सबब इसराइल शरंगेज़ी से बाज नहीं आ रहा। बोस्निया में मुस्लिम नस्ल कुशी को तस्लीम करने के सिलसिले में इंतहा पसंद सर्बियाई लीडरों ने सर्बिया इंतज़ामी इदारों के बाइकआउट का ऐलान किया है। बोस्निया में मुक़ीम सर्बियाई लीडरों का ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब अक़वाम मुत्तहिदा ने बोस्निया को 1995 में 8000 से ज़ायद मुस्लिम नस्ल कुशी के इनकार को कलादम करार दिया था। इस फैसले से बरहम बोस्निया के सर्ब सियासतदानों ने मरकज़ी इदारों के बाइकआउट का इरादा ज़ाहिर किया है। इंतहा पसंद सर्बियाई लीडर ब्रांस्लो बोरोनोविच ने कहा कि वो फ़ैसले की मुखालिफत मुल्क के इंतज़ामी इदारों का बाइकआउट करके करेंगे। इसके अलावा माई लॉर्ड डोडिक नामी इंतहा पसंद बोस्नियाई कायद ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले की मुखालिफत की और अमन के ख़िलाफ़ जाते हुए बाइकआउट का ऐलान किया। गुज़िश्ता हफ़्ते अक़वाम मुत्तहिदा के बोस्निया से मेंबर वैलेंटिन इंस्को ने बोस्निया के फ़ौजीदारी ज़ाब्ते में तरमीम नाफिज करने के लिए मुल्क में नस्ल कुशी और जंगी जराइम से इनकार पर पाबंदी आयद की थी। इंस्को के इस फैसले के ख़िलाफ़ सर्बियाई इंतहा पसंद कायदीन ने बोस्नियाई इदारों के बाइकआउट की मुहिम छोड़ने का ऐलान किया है। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी आज की अहम खबरें। भारत से अहम कौमी खबरों और दीगर तज्ज़ियों के लिए आप मिली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।